सत्संग। सत्संग क्या है? क्या मतलब है सत्संग का? शायद हम में से बहुत जाने ये बात समझते होंगे या सत्संग का मतलब समझते होंगे, लेकिन आज की चर्चा में हम इसे अलग ढंग से बात करेंगे। इस पर कुछ अलग दृष्टि डालने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सीधा ही साफ मतलब है, सत्संग मीन्स सत्य का संग, लेकिन यहाँ पर ही बात है जो उलझ जाती है। किस सत्य का संग करें? क्योंकि हर कोई अपना अपना सत्य लिए चल रहा है। हर एक के पास अपने सत्य की अलग परिभाषा है। तो किस सत्य की संगति करें? शरीर का सत्य, मन का सत्य, संसार का सत्य, हर एक के अपने बिलीफ्स हैं, उनका सत्य। अगर आप थोड़ा रुके यहाँ पर तो आप देखेंगे कि इस शरीर, विचार, मन या भावनाओं के सत्य की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में क्या है? क्या ये स्थिर हैं? ये खुद ही फ्लीटिंग है, बदल रहे हैं, अस्थाई हैं। एक विचार उठा है, आज उसकी तीव्रता भी कुछ और है, लेकिन 1 घंटे बाद उसकी तीव्रता बदल जाएगी। 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा समय है। कुछ पल बाद, कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद ही वो उस तीव्रता में, उस इंटेंसिटी के की समर्था में आपके सामने नहीं आता। तो क्या सत्य है विचारों का? कुछ भी नहीं। मेरे साथ रहिए, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। ये जो हम कह रहे हैं कुछ भी नहीं, यहीं पर कुछ है। इसी तरह से शरीर के साथ देखिए, शरीर बदल रहा है, हम जाने या ना जाने। शरीर की जो बदलाहट है वो धीमी होती है, हमें कुछ सालों बाद दिखती है, लेकिन वो भी निरंतर बदल रहा है। वो भी फ्लीटिंग है। एक दिन यही शरीर का खेल नहीं रहता। जो देख रहे हैं वो नहीं एग्जिस्ट करता। कहाँ गया? कहाँ है? क्या सत्य है शरीर का? कुछ भी नहीं। तो हमारे शरीर मन का सत्य भी कुछ नहीं है। अल्टीमेटली ये हम इस आंखें खोलकर इस संसार को देख सकते हैं, अगर हम इतनी हिम्मत करें और इतनी ईमानदारी लाएं कि सीधा साफ देखने की। अब थोड़ा इसे अंदर की तरफ से देखते हैं। जब आप ध्यान से या रिफ्लेक्शन करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, फिर से देखते हैं, फिर भी आप देखेंगे विचार आपके सामने उठते हैं, यादें उठती हैं, इमेजिनेशन, कल्पनाएं उठती हैं। वो फ्लीटिंग है, अस्थाई है। अभी कुछ और है, फिर से बदल जाएंगी। उनका अस्तित्व बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता। वो मरती हैं, जन्मती हैं। इसी तरह से शरीर भी तो ऐसा ही है। आप चाहे भीतर से देखें या बाहर से आंखें खुली करके, आप इस फैक्ट को अगर पकड़ेंगे तो ये फैक्ट आपको ट्रुथ की तरफ इशारा करता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब एम्प्टीनेस है, नथिंगनेस है। और लेकिन हम देखिए क्या करते हैं, हम सारी जिंदगी खालीपन से भागते हैं। अगर हम इस फैक्ट के साथ रहें, जिस शरीर, मन, पहचान को हम अपने नाम को हम खुद मानते हैं, वो सब ऊपर से थोपी हुई लेयर्स हैं। एक खेल खेलने के लिए एक तरीका है, बस अगर उसे खेल माने तो। लेकिन हम खेल नहीं मानते, हमारी अटैचमेंट्स हो जाती हैं, हम उसे ही स्थायी मानते हैं और उसके साथ अपनी इमेज जोड़कर एक अलग सी ठोस पहचान बनाकर हम जगत को जीतने में लग जाते हैं। वहीं से सब उलझने शुरू होती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी ईमानदारी और हिम्मत लाएं, इस फैक्ट को देखें, तो हमें पता लगेगा ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन उस खालीपन से हम भागते हैं। हिम्मत करें,
खालीपन के साथ रहें, रहकर ही देखें। कोई आपको कह रहा है आपको कुछ मिल जाएगा इसलिए मत करें। अगर आपने ये सीधा सीधा देख लिया, दैट्स अ फैक्ट, लेट स्टे विद इट, बी इट। जब आप ऐसे वो खालीपन स्वयं बनते हैं, दैट एम्प्टीनेस, आपके साथ स्थिर होते हैं, आप उस अंदर स्थिरता में पाते हैं उसकी सुंदरता। वो जो एम्प्टीनेस है, वो जो स्थिर है, स्टिल है, वो ऊर्जा से भरी हुई है, डांस कर रही है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप इसे देखकर इसके साथ रह रहे हैं, इससे भाग नहीं रहे, तो यही है सत्य का संग। और इसकी शुरुआत स्वयं से करें। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किस सत्य का संग कर रहे हैं आप। इस संसार में बहुत से लोग बहुत सी परिभाषा दे रहे हैं, उस सत्य के संग करना है आपको, या पहले अपने से जो आप हैं उस सत्य का संग करना है? क्योंकि सबसे नज़दीक तो आप ही हैं स्वयं के, तो क्यों नहीं अपने ही सत्य से शुरुआत करें। और शायद हम यहीं से चूक रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्यों ना पहले यही चूक को सही करें। आपका सत्य आपके खालीपन में है, जो आप स्वयं वास्तविकता में है, उसके साथ रहें, उसका संग करें, अपने सत्य का, और उसकी सौंदर्यता को प्रकट होने दें। मैं उसे बता नहीं सकता, आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं जो अनडिनाइबल है। अनडिनाइबल क्या है? आपकी एग्जिस्टेंस। और क्या है? एम्प्टीनेस। स्टे विद एम्प्टीनेस, स्टे विद योरसेल्फ। डेवलप दिस affection, this love for your own being. Sit with yourself. As you do, जितना आप स्वयं इस सत्य का संग करेंगे, आप खुद ही पाएंगे कि असली सत्संग यही था। इस सत्य के संग के साथ आप जीवन के खेल के साथ भी जुड़ना, उसका संग करना सीख लेंगे। तो आप अपने जीवन में इस सत्संग को उतारिए, अपने सत्य का संग कीजिए। जिस बदलाव के लिए आप भटक रहे हैं, जिस शांति और सुख के लिए आप भटक रहे हैं, वो शायद यही ना हो। तो लौट आए अपने पर। धन्यवाद।